एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास अत्यधिक क्रोध में आया और बोला, हे माधव, आखिर क्यों कर्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ है? मैं मानता हूँ कि वो एक अच्छा धनुर्धर है, लेकिन वो एक सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। क्यों आप उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं? क्या आपके हृदय में मुझसे ज़्यादा उसके लिए प्रेम है? तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें उसकी सर्वश्रेष्ठता का साक्षात करके दिखाऊंगा। तब अर्जुन बोला, अगर कर्ण की सर्वश्रेष्ठता साबित नहीं हुई माधव तो? तब श्री कृष्ण बोले, अगर कर्ण की श्रेष्ठता साबित नहीं हुई तो मैं कभी कर्ण का नाम तक अपनी जिह्वा पर नहीं लूँगा। तभी श्री कृष्ण के सामने दो विशाल पहाड़ थे, तो उन पहाड़ों को श्री कृष्ण ने स्वर्ण में बदल दिया। अर्जुन उन पहाड़ों को देखकर अत्यधिक खुश हुआ और आकर्षित होने लगा। तब श्री कृष्ण बोले, कर्ण वह चीज है जो हर कोई आकर्षित करना चाहता है। अर्जुन, अब ये तुम्हारा है और इन दोनों स्वर्ण के पर्वतों को तुम्हें पूरे गांव में दान करना है, पूरे गांव वालों को बांटना है। तभी अर्जुन बिना सोचे ये घोषणा कर देता है कि वह सभी गांव वालों को इन स्वर्ण पर्वतों का हिस्सा देगा। सभी गांव वाले अत्यधिक खुश हो जाते हैं। कतार में सभी गांव वाले लग जाते हैं और अर्जुन स्वयं अपने हाथों से स्वर्ण पर्वतों के टुकड़ों को गरीबों में बांटने लगता है। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। अर्जुन तभी कड़ी धूप में कार्य करते हुए अत्यधिक थक जाता है और कहता है, माधव, मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं अत्यधिक थक गया हूँ। माधव, ये कैसी परीक्षा है? आखिर आप साबित क्या करना चाहते हो? माधव तभी कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लेकिन परीक्षा जानना चाहते हो तो तुम्हें चुपचाप यहाँ पर खड़े होकर सब देखना होगा। तभी श्री कृष्ण मन ही मन में कर्ण को याद करते हैं। तभी कर्ण वहाँ आ जाता है। कर्ण को देखकर अर्जुन अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, लेकिन कृष्ण के वचन से वह बंधा था। कर्ण वासुदेव श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहता है कि कहिए वासुदेव श्री कृष्ण, आपने मुझे क्यों बुलाया? श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र, आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक असमंज में फंस गया हूँ। तभी कर्ण बोले, बोलिए श्री कृष्ण, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तभी कृष्ण बोले, वो सामने पहाड़ देख रहे हो ना, उसको पूरे गांव में बांटना है। कर्ण मुस्कुराया और यह कार्य करने लगा और तभी वह सारे गांव वालों को आवाज़ लगाता है और कहता है, गांव वालों, यह स्वर्ण पर्वत तुम्हारा है, तुम इसको आपस में बांट लो। यह सब कहकर वहां से चला जाता है। तभी अर्जुन आश्चर्यचकित रह जाता है कि कार्य को उसने इतना वक्त लगाया फिर भी पूरा नहीं हुआ और कर्ण ने उसे पल भर में कर दिया। आश्चर्यचकित अर्जुन के पास श्री कृष्ण आए और बोले, अर्जुन, मैंने यह स्वर्ण पर्वत तुम्हें गांव वालों को देने को कहा था, लेकिन गांव वालों की तरह तुम भी इसके प्रति आकर्षित हो गए। कदाचित तुम स्वर्ण को मात्र सम्मान ऐश्वर्य पाने की एक वस्तु समझते हो। तुमने अपने अनुमान से इस स्वर्ण को दान किया, लेकिन क्या तुम्हें यह ज्ञात था कि किसको कितनी आवश्यकता है? अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वहीं कर्ण के मन में स्वर्ण के प्रति कोई आकर्षण, कोई लालच नहीं था और वो गांव वासियों को दान करके चला गया। कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, जो दान करता है उसके मन में वस्तु के प्रति कोई लोभ नहीं होना चाहिए। और पार्थ, तुम्हारे मन में इच्छा थी कि तुम स्वर्ण का दान कर रहे हो तो गांववासी तुम्हारा सम्मान करे, लेकिन कर्ण के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उसके मन में कर्म करने की इच्छा थी, फल की नहीं। तुम फल की अभिलाषा करते हो और कर्ण कर्म की। यही अंतर है तुम्हारे और कर्ण के बीच में। तभी अर्जुन दुखी मन से कहता है, इसलिए कर्ण का स्थान आपके हृदय में मुझसे ज़्यादा है। कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, नहीं पार्थ, जितना प्रिय मुझे कर्ण है उतने ही प्रिय तुम हो, लेकिन कर्ण और तुम में अत्यधिक अंतर है, इसीलिए कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दृष्टिकोण कर्ण के प्रति बदलना चाहता था कि कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है,
असफल नहीं है। हर किसी के अंदर गुण होते हैं जिसे वह पहचान नहीं सकता। ईश्वर ने हर किसी के अंदर विशेष गुण दिया है, इसलिए अपने अंदर के गुणों को पहचानिए। राधे राधे।